वेलकम टू बानी अब्रॉड। ये चेयर खाली है क्योंकि मैं इधर किसी की इंटरव्यू लेने लगी हूँ एंड द टॉपिक एज यू नो इज कि प्रोडिजी फाइनेंस का लोन का रिव्यू, उसकी क्या ड्यूरेशन है, प्रोसेस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है एंड कोई इशू आता है या नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट एंड कैंडिड रिव्यू बिकॉज मैं किसी को इंटरव्यू करने लगी हूँ। सहज, हाय बानी। तो सहज आज हमें बताएगा his honest review of Prodigy Finance, क्या इश्यूज आए, क्या ड्यूरेशन थी, क्या इंटरेस्ट रेट था एंड कुछ प्रोसेस में हिकअप्स थे या नहीं, एंड फाइनली आपको पता चल जाएगा आपको Prodigy Finance से लोन लेना चाहिए या नहीं। एंड दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ये काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग वीडियो है बिकॉज अभी तक मेरे को कोई मिला नहीं था जिसने लोन लिया हो Prodigy Finance के लिए। सो आई जस्ट वांटेड टू इंटरव्यू समवन हु एक्चुअली डिड इट, तो आपको लूप होल्स, क्या सच्चाई है, सब कुछ पता चल जाए। तो सहज ने अपने मास्टर्स के लिए, बाय द वे ही ऑल्सो परस्यूड माई सेम डिग्री, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, हमारा कॉलेज भी सेम था, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो सहज हमारे को सच सच सब कुछ बताएगा प्रोडिजी फाइनेंस के लोन के बारे में। या ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ आपने कितनी अमाउंट का लोन लिया? मेरा $30,000 था, वो 80% ऑफ माई टोटल फी कन्वर्ट करके कैनेडियन में इट वाज अराउंड 37,000 to 40,000 कैनेडियन डॉलर्स, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 lakhs इंडियन INR। ठीक है, तो आपकी ट्यूशन फी वाज अराउंड 55,000 कैनेडियन डॉलर। 58,000। 58, ओके, हमारे टाइम पे 55 की। ठीक है, सो आप ये बताओ कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है? तो जैसे जनरली हर उसमें होता है इंटरेस्ट रेट्स, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल मेरा वेरी करता रहता है थोड़ा सा। आई वुड से कि अगर हम इंडियन किसी बैंक से ले रहे हो उससे ज़्यादा वेरी करता है, बट एवरेज मेरा 6.8% चल रहा है, तो दैट इज़ मच लोअर देन इंडियन बैंक्स। तो वो थोड़ा फ़ायदा है इसका, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। जस्ट अ लिटिल डिटूर, अगर आप में से किसी को कॉलेज एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए, यू नो यूनिवर्सिटी, कॉलेज अक्रॉस द ग्लोब, यस इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कनाडा। मैं कनाडा में तो लोगों को ऐसा लगता है। सो आई डू हेल्प विद शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, वर्किंग ऑन द रेज्यूमे, SOP, LOR and preparing you for the interview process. So you can avail that service through the link in the description box through collegiado.com. या अगर आपको बस 101 सेशन लेना है, strategy session to plan your study abroad, then I even have that. You can book that. The Calendly link is down in the description box. तो आपने Prodigy Finance से ही लोन क्यों लिया? मेरा मेन रीज़न प्रोडिजी से इसलिए लेना था क्योंकि इंडिया में मोस्टली बैंक्स, एवरी प्लेस दे नीड अ कोलैटरल, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसके लिए। एंड प्लस जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए 10 to एवरेज जो है 9 से लेके 11 या इतने % होता है। तो प्रोडिजी में ये फ़ायदा था मेरे को, एक तो कोलैटरल नहीं देना पड़ा कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ा, उन्होंने तुम्हारे ऑफर लेटर पे अप्रूव कर दिया, कर देते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे? आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे? अच्छा, तो जैसे जब आप अप्लाई करते हो इनके लिए तो दे आस्क यू वैसे बहुत ही मिनिमल, जैसे तुम्हारा ये पूछ लेंगे, तुम्हारा वीज़ा का पूछ लेंगे, तुम्हें शोले का ऑफर लेटर पूछ लेंगे। मेनली तो ऑफर लेटर, जब तुमने ऑफर लेटर अपलोड करना है तुम्हें ऑफर लेटर पे ही उन्होंने बता देना कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच अमाउंट। सो वंस यू अप्लाई फॉर दैट कि हाँ मेरे को चाहिए इतना अमाउंट, या आप चूज भी कर सकते हो कि कितना चाहिए। हाँ, तो जैसे हाँ मेरे को हाईएस्ट 80% मिलेगा, लेकिन वो भी तुम कर सकते हो कि तुम्हारे पास अगर सेविंग्स ज़्यादा हैं तुम वो शो करके बोल सकते हो कि मेरे को इतने % दे दो। तो आई नो पीपल जिन्होंने 80% से भी ज़्यादा लिया है, बट उनका एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है दैट इज़ 80%, तो वो डिफ़ॉल्ट 80 देते हैं। और इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, 6.8%। तो और बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग है। मेरे जैसे विद इन अ मंथ जैसे स्टार्ट करा था मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, तो सारा हो गया था, कोई मेरे को डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगी। और एंड दे वेरी सपोर्टिव इन ऑल्सो कि वो जो भी लेटर चाहिए होती है वीज़ा के लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, तो एक तो आपने जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट लिया, इस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसके अलावा कुछ और चार्जेस हैं एप्लीकेशन? हाँ, तो जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो उन्होंने साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन फीस लगानी होती है, वो कुछ % होती है तुम्हारे टोटल लोन के। तो जैसे मेरा 30,000 का था तो मेरे को अराउंड $1,200 तो वो उतनी फीस पड़ी थी मेरे को। तो दैट इज़ वो स्टार्टिंग में पड़ जाती है। ये एज्यूम करते हैं आपका लोन अप्रूव हो गया, तो आपको ये सारा एक ही टाइम में मिल जाता है या कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है?
नहीं, तो जैसे मेरा 30,000 था US डॉलर्स, तो उन्होंने मेरे 3 सेमेस्टर थे, तो उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। तो हर सेमेस्टर से पहले उन्होंने जो भी आपका होता है पेमेंट, तो वो आपको पे कर देते हैं US डॉलर्स में। वो अपने आप तुम्हारी यूनिवर्सिटी या कुछ भी वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे कनाडा में हूँ मैं, तो कैनेडियन में कन्वर्ट करते हैं। SDS में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका ये एक डीमेरिट बन जाता है, क्योंकि इन्होंने आपकी जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब तक आपकी कोई फीस नहीं भरी होगी इन्होंने। दिल जस्ट गिव यू अ लेटर जिसमें लिखा होगा कि हम इस डेट को इतने पैसे भरेंगे, मतलब सारी डिसबर्समेंट्स की डेट्स और कितने पैसे भरेंगे वो लिखा होता है फॉर वीज़ा पर्पसेस। तो और वो उसको फॉलो भी करते हैं, बट क्योंकि एसडीएस में सारा एकदम ही देना होता है। हाँ, तो फिर इसलिए आप SDS में नहीं लगा पाओगे वीज़ा। ठीक है, ओके, गॉट इट। अब ये बताओ कि इसकी रीपेमेंट कब स्टार्ट होती है? हाँ, तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट है इंडियन बैंक से। तो इंडियन बैंक में मोस्टली ऐसा होता है कि 1 साल बाद तुम्हारी जब स्टडीज़ खत्म होती हैं उसके 1 साल बाद तुम शुरू करते हो, बट इसका 6 मंथ्स बाद है। तो जैसे मेरा ख़त्म हुआ था सितंबर में, अगस्त में, तो आई हैव टू स्टार्ट पेइंग द लोन फ्रॉम दिस February, सो 6 मंथ्स। आई थिंक आपकी ट्यूशन फी तो हो गई, बट कुछ इशू आया था इसमें या सारा स्मूथली गया? मेरे इसमें एक इशू ये आया था जब लॉकडाउन लगा था एंड द कोविड वाज जस्ट हैपनिंग, सो ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड इनके भी फाइनेंसेस सही नहीं थे, तो इन्होंने मेरी डिसबर्समेंट काफ़ी लेट करी थी। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी को चाहिए था 10 सितंबर तक, बट दे पेड आई गेस लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बट इनका ऐसा था कि मैंने इनको रीच आउट करा कि ऐसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी को रीच आउट करा, तो प्रोडिजी वालों ने डायरेक्टली मेरी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करा। मतलब उसमें मेरे को लायबल नहीं बनाया, उन्होंने खुद ही बात करी कि यार हम लेट भरेंगे फीस तुम्हारी, और जो भी लेट फीस थी वो मेरे को डिसबर्स करी, उन्होंने सारी की सारी वापस करी। एंड फ़ायदा भी हो गया था मेरे को, क्योंकि इन्होंने मेरे को लेट फीस लग रही थी कैनेडियन डॉलर्स में, मेरे को ये US डॉलर्स में लेट फीस दे रहे थे, तो इवेंचुअली मेरे को ज़्यादा ही पैसे बनने थे, तो दैट वाज बेटर। अब ये बताओ कि ये सबको USD में देते हैं कन्वर्ट करके? हाँ, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है US डॉलर्स में ही देते हैं। बेसिकली प्रोडिजी फाइनेंस एक UK की फर्म है, तो जो बैंक है वो UK में है, पर वो डिसबर्समेंट US डॉलर्स में करते हैं। वो उनकी स्टैंडर्ड, हाँ, उनका कोई प्रोसीजर होगा, आई एम नॉट श्योर। तो जैसा ऐसा हुआ मेरे साथ कि माय फर्स्ट डिसबर्समेंट जो $10,000 इन्होंने मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में देने थे, तो जब वो कन्वर्ट हुए 1.31 के साथ, विच वाज द कन्वर्जन रेट बैक देन, तो US डॉलर्स वाज लाइक स्ट्रॉन्गर। तो मेरे को आए यहाँ पे 13,200 समथिंग, इतने पैसे 10,000 के। सेकेंड सेमेस्टर में मेरे आए वही 10,000 के 12,500, तो द अपर $800 वो मुझे खुद पे करना पड़ा था। फिर थर्ड सेमेस्टर में आया तो फिर US और गिर गया था, तो इट वाज लाइक 12,000, तो फिर मेरे को फिर और पे करना पड़ा अपने पॉकेट से। सो यू हैव टू कीप अ बफर कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं रीपे करने ही जब मेरे को, तो नाउ अगेन US इज हाई, सो आई हैव टू पे ऐसे 1.27 के हिसाब से, तो वही जो 10,000 के लिए 1.27 के हिसाब से, जैसे अभी 10,000 है तो आई एम पेइंग 12,700 फॉर दैट। तो इसका मोरल ये है कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि वेरी कर सकता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो लाइक सहज मेंशन, थोड़ा बफर रखो इन केस आपको कम मिल रहे हैं, तो आपका पूरे अच्छे से ट्यूशन फी रीपे हो जाए, तो यू शुड हैव दैट बफर। प्लस एक ये प्रोडिजी फाइनेंस ऐसे करते हैं कि जैसे कुछ, जैसे मेरा 80% उन्होंने दिया मेरे को लोन, बट उसमें दे गेव मी लिविंग एक्सपेंस, ऐसा भी होता है उसमें कि वो ऐसे एलोकेट कर देते हैं कि लेट्स से 10,000 दे रहे हैं, तो 10,000 में से 800 हम दे रहे हैं आपको एजुकेशन के लिए, 2,000 दे रहे हैं आपके लिविंग एक्सपेंस, बट वो सारे के सारे 10,000 उन्होंने यूनिवर्सिटी के उसमें ही डालने हैं अकाउंट में। तो जब तक कि तुम यूनिवर्सिटी को नोटिफाई नहीं करोगे कि यार इसमें से मेरे इतने वाले लिविंग एक्सपेंस हैं इवेंचुअली, बट है ना, तो फिर तब तक वो तुम्हें नहीं देंगे वापस। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपने यूनिवर्सिटी नहीं, तो मेरा अब ऐसा है ना कि यार लेट्स सी किसी का जैसे 20,000 है सेमेस्टर की फ़ी 20,000 एंड ये भेज रहे हैं 22,000, तो फिर तो इट मेक सेंस राइट टेकिंग दैट मनी आउट, द 2,000 एक्स्ट्रा मनी आउट, बट मेरे लिए इट वाजंट द केस बिकॉज पूरी हो ही नहीं रही थी, पूरा ही नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली, एक्सपेंसेस आपने खुद फिर मैनेज। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। सो सहज, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। तो अब ये बताओ कि कुछ और लास्ट एडवाइस हो जब किसी ने लोन लेना है इंडिया से।
मेरी तो ये एडवाइस है कि प्रोडिजी ऑब्वियसली काफ़ी इसमें बेटर है बिकॉज इनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है. ऑनलाइन तुम चले जाओ इनके साइट पे, देयर इज अ लाइव चैट फंक्शन एंड दे रिप्लाई विद इन डेज, सो यू डोंट हैव टू गो टू बैंक्स और वो सब चक्कर नहीं मारने पड़ते हैं. तो वो काफ़ी हेल्पफुल है. और रीपेमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है इन द सेंस कि जैसे अब इन्होंने मेरी बना के रखी हुई है इंस्टॉलमेंट्स कि मंथली इतनी भरनी है. बट इफ़ आई डू अ वन टाइम पेमेंट तो मेरी वन टाइम पेमेंट तो डिडक्ट होगी बट मेरे ये भी उन्होंने कैलकुलेट करना है कि इतने महीने की इसने इधर ही भर दी है, तो इवन इफ आई डोंट पे फॉर द नेक्स्ट मंथ तो वो चलेगा. हाँ, कि आपने पहले एडवांस पेमेंट कर दिया, तो दैट इज आल्सो वन अ गुड थिंग. थैंक यू सो मच सहर, आपने पूरा ऑनेस्टली बताया क्या इश्यूज आए, क्या एक्चुअल में डिटेल्स हैं. बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आते हैं एंड आई हैवंट पर्सनली टेकन इट फ्रॉम प्रोडिजी फाइनेंस, तो मैं नहीं कर सकती थी. सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट यू हियर. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई और टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाना चाहते हो वेयर आई इंटरव्यू समवन एल्स, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much. Until next time, take care and stay happy. Bye.